विदेश में पढ़ाई करने वाले हजारों भारतीय स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा सवाल हमेशा यही होता है कि डिग्री पूरी होने के बाद आगे क्या होगा, जॉब कैसे मिलेगी और वीजा कैसे कंटिन्यू होगा। कई बार स्टूडेंट्स पढ़ाई खत्म होने के तुरंत बाद जॉब नहीं ढूंढ पाते और इसी वजह से उन्हें देश छोड़ना पड़ जाता है। अब इसी गैप को कम करने के लिए न्यूजीलैंड सरकार ने ग्रेजुएट वर्क वीजा सिस्टम में बड़े बदलाव का प्लान बनाया है। इन बदलावों के तहत एक नया शॉर्ट टर्म ग्रेजुएट वर्क वीजा लाने की तैयारी हो रही है। साथ ही पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के रूल्स भी एक्सपैंड किए जा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे नया वीजा क्या है, इसके रूल्स क्या होंगे, किन स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिलने वाला है और खास तौर पर भारतीय स्टूडेंट्स के लिए इसमें कौन सी प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज और सावधानियां शामिल हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे, आप जो देख रहे हैं एनडी टेक एट पर। न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन अथॉरिटी इमिग्रेशन न्यूजीलैंड ने ये घोषणा मार्च में की। सरकार का मकसद साफ है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ाई के बाद सीधे जॉब मार्केट से जोड़ने का मौका दिया जाए। कई बार स्टूडेंट्स पढ़ाई पूरी कर लेते हैं लेकिन एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप मिलने में समय लगता है। ऐसे में उनके पास कंट्री में रुकने का लीगल ऑप्शन नहीं होता। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट टर्म ग्रेजुएट वर्क वीजा का कॉन्सेप्ट सामने आया है। सरकार के प्रस्ताव के अनुसार ये वीजा 2026 के आखिर से लागू किया जा सकता है। इसके तहत एलिजिबल इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स को 6 महीने तक ओपन वर्क राइट्स दिए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि इस वीजा के दौरान स्टूडेंट किसी भी एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकता है और साथ साथ लॉन्ग टर्म जॉब या एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा तलाश कर सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस भी तय की गई हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि स्टूडेंट को न्यूजीलैंड के न्यूजीलैंड क्वालिफिकेशंस एंड क्रेडेंशियल्स फ्रेमवर्क में लेवल 5 से लेवल 7 के बीच की क्वालिफिकेशन पूरी करनी होगी। ये कोर्स न्यूजीलैंड में फुल टाइम बेसिस पर कम से कम 24 वीक्स तक पढ़ाया गया होना चाहिए। इसके अलावा ये भी जरूरी है कि क्वालिफिकेशन कोई इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, फाउंडेशन प्रोग्राम या ब्रिजिंग कोर्स ना हो। यानी ये वीजा सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जिन्होंने एक्चुअल प्रोफेशनल या वोकेशनल प्रोग्राम पूरा किया हो। एक और इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि स्टूडेंट को स्टूडेंट वीजा खत्म होने के 3 महीने के भीतर ही इस वीजा के लिए अप्लाई करना होगा। साथ ही एप्लीकेंट को ये भी दिखाना होगा कि उसके पास खुद को सपोर्ट करने के लिए कम से कम 5,000 न्यूजीलैंड डॉलर की सेविंग्स है। इस वीजा का फायदा समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी इंटरनेशनल स्टूडेंट ने न्यूजीलैंड में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में लेवल 6 डिप्लोमा पूरा किया है। पढ़ाई खत्म होने के बाद उसे तुरंत एम्प्लॉयर स्पॉन्सर नहीं मिलती। ऐसी कंडीशन में शॉर्ट टर्म ग्रेजुएट वर्क वीजा उसे 6 महीने तक देश में रहने और काम करने का मौका देगा ताकि वो नौकरी ढूंढ सके और बाद में एम्प्लॉयर सपोर्टेड वीजा में शिफ्ट हो सके। हालांकि इस वीजा के साथ कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होंगी। इस वीजा पर रहने वाला व्यक्ति अपना खुद का बिजनेस शुरू नहीं कर सकता। इसके अलावा वो अपने पार्टनर के लिए वर्क वीजा स्पॉन्सर नहीं कर पाएगा और ना ही अपने बच्चों के लिए स्टूडेंट वीजा स्पॉन्सर कर पाएगा। यानी ये वीजा सिर्फ टेम्पररी वर्क अपॉर्चुनिटी देने के लिए है, फैमिली माइग्रेशन के लिए नहीं। इसके साथ साथ न्यूजीलैंड सरकार पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के रूल्स भी थोड़ा एक्सपैंड कर रही है। नए बदलाव के तहत अगर कोई स्टूडेंट लेवल 7 ग्रेजुएट डिप्लोमा पूरा करता है और उसके पास पहले से बैचलर डिग्री है तो वो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर सकेगा। ये बैचलर्स डिग्री न्यूजीलैंड की ही हो सकती है और किसी दूसरे देश की भी, लेकिन एक शर्त ये रहेगी कि ग्रेजुएट डिप्लोमा पूरा का पूरा न्यूजीलैंड में पढ़ा गया हो। वीजा एप्लीकेशन के समय एप्लीकेंट को बैचलर्स डिग्री सर्टिफिकेट और एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स भी जमा करने होंगे। एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि अगर बैचलर्स डिग्री किसी विदेशी यूनिवर्सिटी से है तो उसके लिए इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन असेसमेंट जरूरी नहीं होगा। हालांकि इमिग्रेशन ऑफिसर्स डिग्री की ऑथेंटिसिटी जरूर चेक कर सकते हैं। इस पाथवे के तहत मिलने वाला पोस्ट स्टडी वर्क वीजा उतने समय के लिए वैलिड होना चाहिए जितना समय स्टूडेंट ने ग्रेजुएट डिप्लोमा पढ़ने में लगाया है और इसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन 1 साल तक हो सकती है। लेकिन यहाँ एक रूल पहले की तरह ही लागू रहेगा। न्यूजीलैंड में रहने के दौरान पोस्ट स्टडी वर्क वीजा सिर्फ एक बार ही दिया जाता है। अगर कोई स्टूडेंट बाद में दूसरी क्वालिफिकेशन भी कर ले तब भी उसे दोबारा ये वीजा नहीं मिलेगा। शॉर्ट टर्म ग्रेजुएट वर्क वीजा और पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के बीच एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि पोस्ट स्टडी वर्क वीजा होल्डर अपने फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट कर सकता है। अगर इमिग्रेशन रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं तो वो पार्टनर के लिए वर्क वीजा और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए स्टूडेंट या विजिटर वीजा स्पॉन्सर कर सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनडी टेक एट को भी जरूर सब्सक्राइब करें।